जय हिंद दोस्तों। जो लोग बिहार से 2 वर्ष बीएड करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है। न्यूज ये है कि बिहार बीएड फॉर्म, जिसका पिछले 2 महीनों से हम लोगों को इंतजार था, बिहार बीएड इंट्रांस एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जिनको 26 से 28 बिहार से बीएड करना है, ग्रेजुएशन पास हैं, उनके लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेटिव में कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है या ग्रेजुएशन पास है, उन तक जरूर ये वीडियो को भेजिएगा। सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बताएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताएंगे। हुआ यह है कि एलएनएमयू पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कराती थी, लेकिन उन्होंने, जो गवर्नर ऑफिस है, उन्होंने इस बार जो है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को दिया है एग्जाम करवाने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग पूरी जानकारी, योग्यता क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन का शुल्क क्या है, और साथ ही साथ बहुत ऐसी बातें जो आपको फॉर्म भरने से पहले जाननी चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। वो सारी बातें वीडियो के अंत में भी करेंगे हम लोग, तो शुरू से अंत तक ये आप बने रहिएगा। सारी चीजें यहां पर जानेंगे वन बाय वन। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। अब देखिए, इसको लेकर के मैं सबसे पहले चले जाता हूं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो ये है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, जो इसका भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आप देख रहे होंगे सैयद अता, है ना, हसनैन, ये बिहार के गवर्नर हैं। जो भी गवर्नर होता है वो उस स्टेट का वाइस चांसलर होता है, ठीक है। गवर्नर है ये बिहार के, तो इन्होंने ही डिसाइड किया है। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर आ गई है, तो सारी चीजें बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहां पर ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उसको खोल लेते हैं, इस साल वाली प्रोस्पेक्टस को। तो ये रहा हमारे सामने प्रोस्पेक्टस, बिहार बीएड, है ना, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 का। अब देखिए ये जो है कौन कराएगा, तो यहां पर देख रहे हैं नोडल एजेंसी, जो नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इस नोटिफिकेशन में जो क्विकली हमको जानना चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला चीज कि सब कुछ तो आप पहले से जानते हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर सबसे पहले आ जाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के, कि फॉर्म भरने की जो डेट वगैरह है वो कब से कब तक है, ये सारी बातें यहां पर जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए फटाफट हम लोग आते हैं पहले, है ना, ये वाला एग्जामिनेशन की ऑफिशियल डेट्स वगैरह पर। तो क्या है डेट्स, इसको जानते हैं। तो ये डेट्स को आप क्लियरली देखिएगा एक बार। अगर आप इस डेट को देख पा रहे हैं तो आपको फॉर्म का जो फिलिप स्टार्ट है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, वो 27 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। आज 28 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कल से शुरू हो गया। 18 मई को लास्ट डेट है। तो ध्यान दीजिएगा कि 18 मई, आज फॉर्म देखते ही अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिए और 18 मई से पहले फॉर्म फिलअप करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये डेट मिस हो गया तो 500 रुपया आपको लेट फी के साथ फिर अगले 2 दिन का समय मिलेगा, यानी 21 मई तक आप फाइन देके करना होगा। तो फाइन क्यों दे भाई हम। एडमिट कार्ड हमारा 22 मई और 23 मई को इशू होगा। साथ ही साथ जो ये है आपका एग्जामिनेशन डेट है वो 7 जून को दिया हुआ है। देखिए 90% चांस है, क्योंकि पहली बार करा रहा है तो टाइम से ही कराएगा। फिर भी चांस है कि ये 7 जून को नहीं हो, जून के अंतिम सप्ताह में हो सकता है कि डेट इसका बढ़ जाए, मुझे जो लग रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं रहती तो मैं आपको ये कह देता, एलएनएमयू कराता तो मैं ये कह देता कि गारंटी है कि बढ़ जाएगा, बट यहां गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो इज्जत बचाने के लिए ऑन टाइम कर ले। वरना जिस तरह का डेट ये दिए हैं, जितना क्लोज डेट है सब चीज को लेकर के, 1 महीने के अंदर सब चीज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि 7 जून को ना करके जून लास्ट में आपका एग्जामिनेशन हो, ये ऐसा चांस है। 20% तक इस तरह का चांस है, लेकिन 80% चांस है कि पहली बार करा रहा है तो ऑन टाइम ही होगा। तो इसी डेट को लेके चलते हैं। 7 जून को आपका एग्जामिनेशन है और 19 जून को जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। समझ रहे हैं कितना जल्दी सब कुछ हो रहा है। तो ये करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम पे करा देते हैं तो हम लोग तो तैयार हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार बीएड का फॉर्म कौन भर सकता है। तो जिन्होंने भी, है ना, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है ना, ग्रेजुएशन पास जो होंगे केवल वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलता है बिहार बीएड के अंदर में। आपका ग्रेजुएशन अगर जो है नॉर्मल है, जैसे कि बीएससी है, बीए है ना, या फिर कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है ना, बीकॉम है, तो उस स्थिति में सारे लोग बीएससी, बीए, बीकॉम सभी लोग बीएड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं आपने अगर स्नातक कोई प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है, बीटेक कर
रखा है, बीई कर रखा है, तो ऐसे कैटेगरी के अंदर में आपको 55%, 5 नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है, 5% ज्यादा चाहिए। वहीं पर ध्यान दीजिएगा एक बात कि जो लोग किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 5% का छूट भी होता है। तो ये जो 50% यहां चाहिए, तो अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आपको SC ST से हैं, OBC वगैरह से हैं, तो यहां पर देखिएगा कि आपको केवल जो है 45% मार्क्स पर ही हो जाएगा। ये भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है, और वहां पर जो लिखा होगा वो मैं दिखा दूंगा। यहां जो BE BTech वाले हैं, अगेन आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो ये 55 नहीं केवल 50% आपको चाहिए होगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? जो लोग ग्रेजुएशन पास हैं और जिनका नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो 50%, अगर रिजर्व्ड है तो 5% का छूट है, 5 नंबर का नहीं, 5% का छूट है टोटल, देख लीजिएगा आप। और BE BTech कर रखे हैं तो 55 चाहिए, रिजर्व्ड वाले को केवल जो है 50% चाहिए, 5% का छूट यहां पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान में रखिएगा, जो लोग संस्कृत से पढ़े हैं तो वो शिक्षा शास्त्री कर सकते हैं, है ना, शिक्षा शास्त्री के लिए भी आपको संस्कृत से ग्रेजुएशन किए हैं तो संस्कृत के टीचर बनने के लिए 50% नंबर संस्कृत में भी आपका होना चाहिए। वहां पर क्या डिफरेंस होगा एग्जाम पैटर्न को लेकर के वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। आगे चलिए, ये सब फॉर्म फिलअप की है कि क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट के लिए फिक्स है चीजें। डॉक्यूमेंट में क्या लगता है, जैसे कि आपका जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाला है वो लगा दीजिए, निवास प्रमाण पत्र है वो लगा दीजिए, 10th 12th का और ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो आपको यहां पर लगेगा। अब देखिए एग्जाम कहां कहां पर होगा, तो एग्जामिनेशन ये हो रहा है आपका इन सारे जगहों पर, है ना, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 जगहों पर एग्जामिनेशन होगा। कहने का मतलब है कि ये 11 जगह पर आप जो है डाल सकते हो। ये कोड डालना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका अपना जो जिला होगा उसको बता दीजिएगा। अब देखिए प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले से पता है और पिछले 5-7 वर्षों से यही है, पिछले 5 वर्षों से हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो क्या प्रारूप रहने वाला है, प्रारूप फिक्स है। प्रारूप फिक्स ये है दोस्तों कि आपको हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन रहेगा, जो कि बहुत इजी रहता है, जनरल हिंदी पूछता है ना। 15 नंबर आपको देखिएगा इंग्लिश से रहेगा, 15 नंबर आपको हिंदी से रहेगा। वहीं पर रीजनिंग का वेटेज 25 नंबर का है। जीके सबसे बड़ा सेक्शन है, 40 नंबर का, इसमें साइंस भी पूछ लेता है। 15 से 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक साइंस रहता है इस 40 में। वहीं पर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो है 25 क्वेश्चन का रहता है। ये एकदम नया होगा आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं आपको फ्री में यूट्यूब पर तैयारी कराने वाला हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड आप यूट्यूब से पढ़ करके हमसे जो है ना 25 में 25 नंबर ला सकते हैं। जीके में प्योर जीके स्टैटिक सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, साइंस के लिए अलग टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग का एक स्पेशल टीचर है, इंग्लिश का अलग टीचर है, हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 से 5 शिक्षकों की टीम है जो हम लोग फ्री में यहां पर आपको तैयारी कराने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था ना कि रिजर्वेशन आपको कुछ मिला हुआ है, तो अब देखिए यहां पर पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए। तो इस एग्जाम को पास करने के लिए है ना आपको क्या चाहिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से तो 35 नंबर चाहिए और 35% चाहिए, अर्थात 120 में से केवल 42 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर ये देखिए SC ST BC EBC WBC है ना, ये सब वालों को 5% का छूट मिलेगा वहां पर, जो मैंने बता रहा था उस समय। अब इनको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको है ना केवल 36 अंक यानी 30% तो हो जाएगा। जैसे 5% यहां पर आपको पासिंग में रखा है, इन लोगों को छूट मिला हुआ है, वैसे ही इन लोगों को वहां पर भी जो न्यूनतम मार्क्स चाहिए होगा ना, जहां 50% था, तो वहां पर इन सभी कैटेगरी वालों को केवल 45% पर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज पाना है बिहार बीएड के अंदर में, तो 120 में से आपका जो मार्क्स होना चाहिए वो 95+ होना चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बिहार बीएड में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, और प्राइवेट के लिए कम से कम आपको जो है ना, ये मान के चलिए कि 70 नंबर लाना होगा, तभी आपका किसी भी तरह से, बड़ी मुश्किल से आपको प्राइवेट में होगा। वरना प्राइवेट में अगर अच्छे से लेना है, फर्स्ट लिस्ट में लेना है, तो हमेशा ही आपका मार्क्स 80+ होना चाहिए फॉर प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट के लिए 95+। तो थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहां पर मिल जाएगा 95 नंबर पर, ठीक है। ये रहा फॉर्म फिलअप वगैरह में कि 1000 रुपए फीस लगेगा आपको। बाकी ये सब कैटेगरी वाले जो हैं, चाहे दिव्यांग है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है, महिला है,
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 750 रुपया यानी 250 रुपए का डिफरेंस है। फॉर्म फीस अच्छा खासा रखा गया है, 1000 रुपया फीस मायने रखता है ना, इतना ज्यादा फीस रखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये सारी जानकारी थी इसके बारे में। अब दोस्तों कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, है ना, कैसे तैयारी करें। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में भाई जो आपका आधार कार्ड वगैरह है वो अपलोड करना होगा आपको, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र कोई है, जितना भी आपको रिजर्वेशन वाला डॉक्यूमेंट है वो लगाइएगा, तभी तो आपको रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, यहां पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो अगर दिव्यांगता सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब लगाइए, तो जितना भी सर्टिफिकेट है वगैरह है वो लगा दीजिएगा। 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा, तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं यहां पर। और अब रही बात की सर तैयारी कैसे करें, है ना, इतना कुछ तो सुन लिया। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग 2020 से करा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए तैयारी कैसे करा सकते हैं। तो तैयारी के लिए हम लोग एक नया बैच लॉन्च किए, बैच 1, बैच 2, बैच 3, 3 बैच हमारा आ चुका था, 2 बैच आ चुका था, ये तीसरा बैच हम लोग आज ही लॉन्च करने वाले हैं। 4 मई से इसकी जो है क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो आज ये बैच जो है हमारा लॉन्च हो रहा है। हमने चूंकि ये वीडियो सुबह ही बना रहे थे तो हम आपको दिखा दिए। इसमें क्या क्या मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी है, डेली लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगा, समय समय पर डाउट क्लास भी रखते हैं। इसमें एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जो इस बैच के अंदर में है, आपको ऑल इंडिया रैंकिंग बनाएगा ये। साथ ही साथ एसपी नोट्स है, जो शॉर्ट पूरे बिहार बीएड की शॉर्ट नोट्स है, कोई बुक नहीं खरीदना है। सारा पीवाईक्यू हम लोग देंगे 2018 से लेकर के 2025 तक का, पिछले 7-8 वर्षों का सारा प्रश्न ओरिजिनल क्वेश्चन को टाइप करवा करके हम लोग देंगे। वैलिडिटी यहां से आपको एग्जामिनेशन 30 दिसंबर तक की वैलिडिटी है, एग्जाम तो 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन 30 दिसंबर तक ये बैच आपके पास रहेगा। डेली यहां पर 4 से 5 शिक्षकों की टीम हर दिन जो है 4 घंटे से 5 घंटे आपको क्लास लेंगे, लाइव क्लास, है ना। हम लोग यहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी रखे हुए हैं, फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज होगा वो यहाँ पर आपका होने वाला है। पर्सनल गाइडेंस, सपोर्ट्स वगैरह सब कुछ यहां पर मिलेगा, है ना। ये बैच की अधिक जानकारी के लिए ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, यहां से आपका हो जाएगा। इसकी फी जो है ना मात्र 699 रुपए रखी गई है, जिसमें कि 4 से 5 टीचर पढ़ाएंगे और पिछले 2020 से पढ़ा रहे हैं, तो पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। हर साल हम लोगों का जो है 3 बैच 4 बैच लॉन्च होता है। पिछले बार भी 3 बैच लॉन्च हुआ, इस बार भी 3 बैच लॉन्च हुआ, ये तीसरा बैच है जो आज लॉन्च हो रही है और ये 4 मई से इसकी क्लास शुरू होगी। टाइम से सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है ना। ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए और पेड कोर्स सेक्शन में चले जाइए। यहां जाने के बाद आपको ना यहां पर दिखेगा बहुत सारा बैच, उसमें से आपको संकल्प बैच 3.0 जो लेटेस्ट बैच है, इसमें कूपन कोड लगा देना है और 100 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अभी लॉन्चिंग ऑफर। और ये जो 699 वाली बैच है ये आपको मात्र 599 रुपए में आ जाएगा और यहां से आपकी पढ़ाई जो है तुरंत चालू हो जाएगी। जैसे पेमेंट करेंगे तो माई कोर्स के अंदर में आपकी क्लास आ जाएगी, इस तरह से लाइव क्लास कर सकते हैं, यहां से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 9065588003 ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर स्कैनर मांग लीजिए। अगर आप फोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो स्कैनर पर भी पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं, ना। तो ये थी पूरी जानकारी और यही वो बैच है। बैच का नाम है संकल्प बैच 3.0। कहां मिलेगा, तो ये ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर मिलेगा, ठीक है। नंबर दिया हुआ, नंबर पे संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों ये था बिहार बीएड नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। और मैं अब एक वीडियो की सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें हर दिन मॉर्निंग में आपको बिहार बीएड से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं उसके बारे में और तैयारी को कैसे करें, है ना, क्या क्या चीजें हैं, फॉर्म में क्या क्या गलती से बचना है, वो सारी बातें आपको यहां पर 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं। तो हर दिन वीडियो हमारा आएगा बिहार बीएड के ऊपर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ये इंफॉर्मेशन अपने ग्रेजुएशन पास वाले दोस्तों को भेजिए। अपने घर में कोई है जो आपका बीएड करना चाहता है उनको जरूर इस वीडियो को भेजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।